हेलो दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पैसे बचाएं और बचत करके बैंक में डालें। लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई हैं कि शायद सारा पैसा बैंक में डालना ठीक नहीं है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। आज का वीडियो उस एक्सपीरियंस के लिए है जो मैंने खुद लिया है और उस एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप जो भी बचत करते हैं उन पैसों को आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बैंक में सेव कर दीजिए। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हमें पैसों की अचानक से बहुत ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि सारे पैसे हम बैंक में रख देते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमने तो अपना पूरा पैसा बैंक में रखा है, ब्याज चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, इसलिए तो यहाँ पर मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि अपनी कुछ बेसिक सेविंग, जो कुछ ऐसा अमाउंट जो कि आपको सडन ज़रूरत पड़े, उतना अमाउंट आप घर में कैश रखिए। चाहे कुछ भी स्थिति हो, घर में कैसी भी कंडीशन हो, आप एक फिक्स अमाउंट घर में कैश के रूप में ज़रूर रखिए। चाहे वो 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो। मैं आपसे एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मेरे खुद के साथ हुआ था। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। मैं उस समय स्कूल में थी, लंच टाइम था, 12 बज रहे थे। मेरा जो फ़ोन है वो स्कूल में जमा हो जाता था काउंटर पे। मेरी बेटी ने 3-4 बार कॉल किया। जब कंटिन्यू फ़ोन बजा तब मुझे फ़ोन लाकर दिया गया। मैडम, लगता है बहुत अर्जेंट है, आपके घर से कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है, आप फ़ोन अटेंड कर लीजिए। आईडी कार्ड से मेरा फ़ोन नंबर मिला, मेरा नहीं लगा, उसमें 2 फ़ोन नंबर थे तो मेरी बेटी को लगा। जैसे ही मैंने फ़ोन अटेंड किया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वहाँ से मेरी बेटी का फ़ोन था। बोली, मम्मी भैया का एक्सीडेंट हो गया है और भैया एक हॉस्पिटल का नाम लेकर के बोली इस हॉस्पिटल में एडमिट है और आप तुरंत वहाँ पहुँचो। तो इस कंडीशन में तो दिमाग भी काम नहीं करता। तो मेरी जो साथ की टीचर थी वो मेरे साथ आने को बोले मैं आपके साथ चलती हूँ, आप टेंशन मत लो, आप गाड़ी ड्राइव मत करो, मैं अपनी गाड़ी से लेके चलती हूँ और आप मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ में गई। वहाँ देखा तो मेरे बेटे की कंडीशन ठीक नहीं थी। मेरे भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन ये शुक्र था कि वो हॉस्पिटल में था। उसको जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से कुछ लोगों ने ले करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। अब वहाँ जब ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, नहीं, प्राइवेट में कोई ट्रीटमेंट मत करवाओ, तुम सीधे आर्मी हॉस्पिटल लेके आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके तो आ जाऊं, लेकिन अभी कंडीशन। बोले नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं है, तुम सीधे हॉस्पिटल आओ, ले करके इधर ही बेटे का ट्रीटमेंट करवाएंगे। अब हॉस्पिटल वालों ने ओके कर दिया, ठीक है आप ले जाइए। और जब मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रही थी तब पता नहीं इत्तेफाक से क्या प्रॉब्लम आया कि ना तो सर्वर मिल रहा था, ऑनलाइन पेमेंट हो ही नहीं रहा था। 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करने के बाद वो हुआ नहीं तो हुआ ही नहीं। हॉस्पिटल वालों ने कहा ठीक है, आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कैश जमा कर दीजिए। अब कैश भी होना चाहिए। उस समय मेरे पास घर पर भी कैश नहीं था, नहीं तो मैं घर से इतना कैश, करीब 10-12 हज़ार रुपये हुआ था, वो कैश इतना मेरे पास वाकई में घर पर नहीं था। सारा मैं बैंक में सेव कर देती थी। घर पे 2-4 हज़ार रुपये ज़रूरत के लिए ले करके निकाल के चलाते थे। तब उस समय मेरे दिमाग में आया कि काश मैंने कुछ कैश पैसा अपने घर में रखा होता, कैसे भी मेरी बेटी निकाल के लेके आ जाती। हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ पर नहीं थी उस समय, मैं मेरे बच्चों के साथ अकेले रहती थी। अब इस कंडीशन में मैं क्या करूँ? तब मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और वो भैया ले करके पूरा कैश आए जितना ज़रूरी था और वहाँ जमा किया। तब हॉस्पिटल वालों ने मुझे वहाँ से छोड़ा। इतना दुख हुआ उस समय। मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला कि घर में कैश रखना बहुत ज़रूरी है। यही एक एक्सपीरियंस, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि उस दिन से आज तक मैं घर में इतना कैश रखती हूँ कि कभी कोई भी इमरजेंसी हो मैं उसके लिए तैयार रहूँ। क्योंकि बुरा वक्त बता के नहीं आता,
सडनली कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। अभी हम यहाँ बैठे हैं और 2 घंटे बाद क्या हो जाए, 2 घंटा तो छोड़िए, 10 मिनट बाद क्या हो जाए। तो पैसों के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और यही मेरा कहना है कि पैसों को कैश के रूप में घर पे ज़रूर रखिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि घर में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोशिश करें हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने की। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो कमाते हैं वो मिल करके एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। आज मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, मैंने यहाँ पर देखा है कि घर में अगर 5 सदस्य हैं, छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, तो वो 5 सदस्य कुछ ना कुछ काम करते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या उनका जो भी कुछ है बिजनेस है, पैसा कमाते हैं। टोटल मिला के हर व्यक्ति पैसा कमाता है। अगर बच्चे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब ज़रूर करते हैं। बुजुर्ग रिटायर हो गए हैं, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपके यहाँ पर पर्सन इनकम आएगी। मतलब जितना खर्चा हो रहा है, अगर उतने व्यक्ति कमाएंगे तो आपके जो घर के खर्चे हैं उनमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पैसा है आपके पास खर्च करने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि घर में कोशिश करें, जितने लोग हैं वो छोटा छोटा ही काम करें, पर करें, पैसा कमाने की कोशिश करें। यहाँ पर पास में ही फ्लावर बेचने वाली एक बूढ़ी माँ बैठती हैं। डेली वो फ्लावर बेचती हैं। यहाँ पर फ्लावर्स का बहुत चलन है। बालों में लगाने वाले जो गजरे होते हैं वो सभी लेडीज़ लगाती हैं। साउथ में ये फैशन है। साउथ में पूजा करके बालों में जो गजरा होता है वो लगाना कंपलसरी है। तो वो लेडीज़ वहाँ बैठती है। मैं डेली उनको आती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ। वो सुबह शाम बैठी रहती है। दोपहर में नहीं दिखती, लेकिन सुबह शाम कंपलसरी दिखती है। तो मैंने कहा एक दिन मैं भी जा कर के देखती हूँ, मैं भी लेके देखूँ। मैं गई, मैंने भाव पूछा क्या भाव है, उन्होंने भाव बताया। मैंने कहा माँ जी आपकी इतनी उम्र हो गई, आप काम करते हो, आपके बच्चे नहीं हैं? बोले हाँ हैं मेरे बच्चे। मैंने कहा कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। बोले एक बेटा है एक बेटी है। मैंने कहा वो लोग काम नहीं करते? बोले बेटी की मेरी शादी हो गई है और बेटा और बहू है, वो लोग दोनों काम करते हैं। आपकी इतनी उम्र हो गई, आप फिर भी फूल बेच रहे हो, ये माला वाला बेचते हो। तो वो बोली कि घर पे बैठ के क्या करना है, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं। मैंने कहा कहाँ जाते हैं? बोले जॉब करते हैं। मैंने कहा आपके हस्बैंड की उम्र कितनी है? बोले 72 ईयर्स। 72 ईयर्स? मैंने कहा वो काम करते हैं? बोले हाँ, रिटायर होने के बाद वो प्राइवेट जॉब करते हैं। कहा बहुत अच्छी बात है, फिर सब लोग कमाते हैं तो आप क्यों करते हो? बोले बहू अपने काम पे चली जाती है, बेटा अपने काम पे चला जाता है, मेरे जो पोता पोती हैं वो स्कूल चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी काम पर चले जाते हैं, तो मैं क्या करूं, बोर होती हूं तो मैं ये बैठ के ये माला बनाती रहती हूँ और बेचती हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहाँ दूर से आते हो आप? बोले नहीं, पीछे मेरा घर है। मैंने कहा पीछे की गली में? बोले नहीं, ये पीछे वाला। तो पीछे वाला घर जब मैंने देखा तो ऊपर तक मैं देखती गई। वो 3 मंजिला घर उस लेडी का था। मैंने कहा ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? बोले हाँ, 3 मंजिला घर मेरा है पूरा। बोली 4 किराएदार रहते हैं। मैं तो सुन के शॉक। मतलब चारों लोग कमा रहे हैं और 4 किराएदारों का पैसा आ रहा है, फिर भी वो लेडी वहाँ बाहर बैठ के फूल बेच रही है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, वो अपना काम कर रही है। उसका मन नहीं लग रहा है तो घर पर बैठ के टीवी देख के टाइम पास नहीं कर रही है, वो बाहर बैठी है, अपने फूलों की माला बना रही है और बेच रही है। इससे क्या है, मन भी लगा हुआ है, घर में अंदर रहते रहते बीमारियां भी नहीं आ रही हैं और उसका थोड़ा सा पैसा भी आ रहा है। मैंने कहा कैसे मैनेज करते हो ये? बोले कुछ नहीं, सुबह सारा काम हो जाता है, सब चले जाते हैं, एक फूल वाला आता है, वो मुझे पूरा फूल दे जाता है, बस बाहर बैठ के ये माला बनाती हूँ, पूरी लड़ियाँ यहाँ लगा देती हूँ, जिसको खरीदना होता है खरीदते हैं, नहीं तो ले जाके दोपहर में फ्रिज में रख देती हूँ। फिर अच्छा रेस्ट करके, खाना वाना खा के 1-2 घंटा रेस्ट करके शाम को फिर बाहर बैठ जाती हूँ, कहीं जाना आना तो है नहीं। मैंने कहा वाह, अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो ये नहीं सोच रही कि इतना पैसा है मुझे बैठ के खाना है। तो मैं उनको देखकर शॉक हो गई कि बताओ इस उम्र में भी उनकी कितनी अच्छी सोच है। तो आज का जो ज़माना है वो काम करने का ज़माना है। हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो 4 पैसे कमा सके। आप लोग समझ गए होंगे कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। पैसा कमाइए और उसको बचाइए।
आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।